बोलने से पहले मैं कहूँगा जय जय जवान, आप कहेंगे जय किसान। जय जवान, जय जवान, जय किसान। आवाज थोड़ी धीमी आ रही है और जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हंसपड़ा सिंह हमारे महाजनसंकारी डॉक्टर आनंद जी, नायक साहब, हमारे बुजुर्ग विद्यार्थी जी, हमारे साथ पटना से आए हुए कई साथी, जिसमें हमारे सरपंच साहब हैं, मिथिलेश जी हैं, जहानाबाद से आए हैं, और मेरे भाई बहनों, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मन में कई तरह के प्रश्न मेरे थे। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मेरे पिताजी इंजीनियर हैं, तो फिर किसानों के जवानों की इस रैली में, इस आंदोलन में मेरा क्या था? लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी मूल रूप से किसान ही हूं। आज मेरे दादाजी नहीं रहे, वो भी एक किसान ही थे। आज भी मैं अपने गांव जब मुजफ्फरपुर जाता हूं, कांटी में मेरा घर है, तो मैं भी किसानों के लिए सारे काम करता हूं जो आप करते हैं, चाहे वो गेहूं की कटाई हो, धान की बुआई हो, या मजदूरों की समस्याएं हो। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ आने की सोच रहा था, लेकिन चिकित्सक हूँ, मरीजों के कारण कई बार समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आज मैंने प्रण किया कि आज मैं निश्चित रूप से यहाँ जाऊंगा। हमारे साथ पटना से 5-6 साथी भी आए। यहाँ आने का सबसे बड़ा मुख्य मकसद यही है कि पूरे देश में एक लूट चल रही है, प्राकृतिक संपदाओं की लूट चल रही है। कहीं कोयले की खदानों पर लोगों का कब्जा हो रहा है, कहीं हमारे किसानों की जमीनों का कब्जा हो रहा है। आज जमीन तो छोड़िए, आकाश भी आज कब्जे में जा रहा है। पूरे देश में प्रवृत्तियां बनती जा रही है कि सिर्फ 200 ऐसे परिवार हों जो इस देश की पूरी संपत्ति पर अपना अधिकार रखें। इसलिए हम सबको जागना है, हम सबको समझना है। आप इस आंदोलन में पिछले 1 सप्ताह से लगे हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार के कानों पर अभी जू नहीं देनी है। सिर्फ अखबारबाजी चल रही है। यथार्थ में हमारे किसान, हमारे मजदूर निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आज स्थानीय अखबारों में पढ़िए, आपकी बातों को प्रमुखता से रखी जा रही है। यहाँ आने के पहले मैंने विश्व के कई अखबारों को पढ़ा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ा, राइटर्स की रिपोर्ट पढ़ी, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ी। कहीं पर भी किसानों की बातों का जिक्र नहीं होता। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कहता है कि भारत में अगर किसी परियोजना के लिए 1 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसमें लगभग $73,000 खर्च होते हैं, और अगर अमेरिका में 1 एकड़ जमीन अधिग्रहित होती है तो उसके लिए सिर्फ $3,000 से $4,000 अधिग्रहित खर्च होता है। कहने का अर्थ यह कि आज किसानों की बातों को विश्व के अखबारों में प्रमुखता से स्थान नहीं मिलती। स्थानीय अखबारों मिलती है, लेकिन जो पूंजीवादी लॉबी है वह नहीं चाहती कि हमारे स्थानीय किसानों की बातों को सामने रखा जाए। मैं अन्य कई रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी हाल ही में लोकसभा में एक लैंड एक्विजिशन बिल पास किया गया। यह 1894 के रैयती एक्ट के बाद पास किया गया है। क्या हमारे देश में किसान इतने कमजोर है कि 100 साल बाद उनके लिए नियम कानून है? आज आप खुद देखिए, किसानों के लिए कहीं पर कोई अलग से टीवी चैनल नहीं है, अलग से कोई बहुत बड़ी पत्रिका नहीं निकलती है, लेकिन धर्म के नाम पर, खेल के नाम पर तमाम अखबार और तमाम प्रकार के चैनल चल रहे हैं। इसलिए हम सभी को एकजुट होकर जो बेटा की भूमि से जो एक बात निकली है इसको पूरे देश में फैलानी होगी, तभी हम इस आंदोलन की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। मेरा बहुत बहुत नमन है उन साथियों के प्रति, बेटा के भूमि के प्रति, जो पिछले 7 दिन से अनशन पर हैं। कहीं से कोई राजनीति नहीं, इसमें बिल्कुल अपनी जेन्युइन मांग के लिए अड़े हैं। और आप जानते हैं कि इस देश में कोई भी चीज अगर मांगी जाए तो आसानी से नहीं मिलती। भारत का संविधान कुछ कहता है, स्थानीय नीतियां कुछ कहती हैं। अभी मैं पढ़ रहा था इस पम्पलेट को कि बिहार सरकार में 2007 की एक नीति है जिसमें 60% आपको जो भी अधिग्रहण हुआ उसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। अफसोस इस बात का 2013 है, 6 साल हो गए, अब तक आपको कंपनसेशन नहीं मिला।
मैं अपने कई साथियों से बात कर रहा था, पता लगा कि बीटा में जो जमीन है बगल वाले किसान को 40,000, उसके बगल वाले को 50,000 मिल रहा है। ये कैसे संभव है? किसी को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। अगर वो पैसे मिल भी रहे तो स्थानीय राजस्व कर्मचारी या अन्य कर्मचारी या अधिकारी है उनको घूस दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि देश में प्राकृतिक संपदाओं को लूटने की एक नीति चल पड़ी है। उस नीति के विरुद्ध हम जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक यह आंदोलन हमारा सफल नहीं होगा। लेकिन अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। आदम गोंडवी की एक कविता है। आदम गोंडवी कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। तो निश्चित रूप से सारे दावे किताबी हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, बिहार लोकतंत्र की भूमि है। यही वैशाली से लोकतंत्र पनपा और पूरे विश्व में फैला। अगर आपकी आवाज, हमारी आवाज अगर एकजुट होगी तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। मैं अपनी बात एक छोटे से गीत के माध्यम से समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी इसमें साथ देंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।